बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं। 3 दिन का इक़्तिदार बाकी है, लेकिन फाशिस्ट गवर्नमेंट ने मुसलसल चादर और चारदीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया हुआ है। ख़वातीन की बेहुरमती की जा रही है। फाशिज़म इस वक्त मुसल्लत है, आमरीत मुसल्लत है और यजीदियत और फ़िरौनियत नज़र आ रही है। और इस हुकूमत का इत्तेहाद का जो इक़्तिदार जाता हुआ है, वो पता चल रहा है कि किस तरीके से उनके हाथ पाँव फूले हुए हैं कि उनका इक़्तिदार जब ख़त्म होगा तो वो करेंगे क्या। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जेल में किस बदतरीन हालात में रखा हुआ है उसकी तफसीलात भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इमरान खान साहब को बहुत ज़्यादा अरसा तक जेल में नहीं रखा जा सकेगा। और उन्होंने जेल से जो पैगाम भिजवाया, उन्होंने कहा मैं गुलामी तो कबूल कर लूँगा, लेकिन किसी भी सूरत में इस टोले के सामने नहीं झुकूँगा। जितनी मर्जी जो मर्जी ये कौन है, इनके पीछे कौन है, जो भी हैं, जो नज़र आ रहे हैं, जो नज़र नहीं आ रहे, मैंने नहीं झुकना और मैं गुलामी कबूल नहीं करूँगा। जेल में मर तो सकता हूँ, ये इससे भी बदतरीन हालात में मुझे रखें, लेकिन मैं मर सकता हूं, लेकिन मैं गुलामी नहीं कबूल करूंगा। और यही पैगाम उन्होंने पाकिस्तान की आवाम को भी दिया है। उसकी भी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। आईनी जंग शुरू हो चुकी है, दरखास्तें फाइल हो चुकी हैं, अपीलें फाइल हो चुकी हैं और हर सूरत में अदलिया को अपने चेहरे से इस बदनुमा दाग को हटाना है जो कि ट्रायल कोर्ट में लगाया गया है। तो दुनिया इसको तस्लीम नहीं कर रही और ना ही अदलिया इसको तस्लीम करेगी। आला अदलिया बहुत ही डिटेल्स और एक्सक्लूसिव खबरें आपसे शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब से जो गुफ्तगू हुई, जो मिल के आए, जो वकील हैं उन्होंने बाकायदा अदालत से दरखास्त की। दरखास्त देने के बाद अदालत के हुक्म पे जेल हुक्काम ने इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई। उसकी तफसील आप ले लें, उसके बाद फिर मैं आपको मजीद इसके पस मंजर में कुछ और बातें भी आपसे शेयर करूंगा। पहले जरा सुन लें कि वकील जो है मिल के आए तो उन्होंने क्या कहा। तकरीबन आज पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे कि 9 बजे हमारी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि तोशाखाना केस के अंदर हमने उस ऑर्डर को चैलेंज करना था, तो लिहाजा जितना लेट होता उतना ही हमारे लिए नुकसान था। और वही हुआ कि आज लेट जो है खान साहब के पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किए गए वहां पर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन आज पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे कि 9 बजे हमारी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि तोशाखाना केस के अंदर हमने उस ऑर्डर को चैलेंज करना था, तो लिहाजा जितना लेट होता उतना ही हमारे लिए नुकसान था। और वही हुआ कि आज लेट जो है खान साहब के पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किए गए। वहां पर सूरत हाल थोड़ी सी बता दूं कि 12:30 बजे मुझे मुलाकात के लिए अंदर जाने की इजाजत दी गई और पुलिस की गाड़ी के अंदर लेकर मुझे गए। 1.5 घंटे के करीब वहां पर मुझे एक कमरे के अंदर जो है वो बिठाया गया और कहा गया कि वो थोड़ी देर तक आते हैं और आपकी मुलाकात जो है करवा दी जाएगी। फिर आगे ले गए, वहां पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में उनको भी लाया गया और वहां पर मुलाकात करवाई है। 1:30 बजे हमारी मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन 2:45 तक ये मुलाकात जारी रही है। 1 घंटा और 45 मिनट। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है, जब से आप अरेस्ट हुए हैं तो किस हालत में आपको रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहाँ पर ओपन वॉशरूम है, उसके ऊपर वॉशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहां पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, दे मुझे दाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना, लेकिन इस हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रखते हैं, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे ये डी क्लास में रखें, लेकिन जो मुझे करवा रहे हैं ये सारा कुछ वो मुझे पता है। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, सारी जिंदगी यहाँ पे रह लूंगा, लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं आज स्पेशली उन लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूं। आपने जाकर बताना है कि जो इस वक्त
जेल के अंदर इसी नौयत की और इससे ज्यादा तकलीफात में वहां पर कैब काट रहे हैं, जिनमें उन्होंने सारे वर्कर्स का जिक्र किया पहले कि जो वर्कर्स गिरफ्तार हैं, फिर जो टॉप लीडरशिप वहां पर लाहौर के अंदर शहरियार, एजाज चौधरी साहब, सना, खदीजा और तैयबा और मशवानी साहब और सारे जितने नाम भी उन्होंने, अली मोहम्मद खान, सारे जो गिरफ्तार हैं, शहरियार अफरीदी, यास्मीन रास्ता, एक एक बंदे का नाम मैं मतलब स्किप कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने एक एक बंदे का नाम दिया कि उनको मैं आज दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ कि जिस तरह से वो वहां पर डटे हुए हैं और गुलामी मंजूर नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये तीसरा अटैक मेरे घर के ऊपर हुआ है, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, बुशरा बीबी उनके बेडरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई है और इसके ऊपर आपने यानी कि लीगल टीम ने वहां पर जाकर बाकायदा तौर पे जिन लोगों ने दरवाजे तोड़े हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उनके खिलाफ केसेस वहां पर फाइल करने हैं। फिर उन्होंने बताया कि मेरे जो गार्ड्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया और साथ मेरे जो पर्सनल सेक्रेटरीज वगैरह थे, अली खान, अवैस, अली न्याजी, और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो लिहाजा आप ये देख लें कि उनका क्या कसूर था। कोई किसी तरह से ना उन्होंने मजम्मत की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई रेजिस्टेंस की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई बंदूक या कोई चीज छीनी, उनके ऊपर डकैती का पर्चा कर दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई की कोर कमेटी है वो फैसला करेगी, जो भी हमारा लाए अमल होगा। कोर कमेटी को सारा इख्तियार मैं दे के आया हूँ, कोर कमेटी सारा फैसला करेगी और मेरी मशावरा से करेगी, कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, कोर कमेटी सारे फैसले पीटीआई के हवाले से करेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो मुझे यहाँ से अगवा किया गया है, ये 9 मई की तरह दोबारा अगवा था। जिस तरह से 1 बजे पुलिस फॉरम पंजाब की वहां पहुंची है, ना उनके पास कोई मुझे वारंट दिखाया गया, हालांकि मैं खुद कह रहा हूं कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, और जबरदस्ती मुझे दबोच के कपड़ा डाल के वो गाड़ी के अंदर उन्होंने जाके मुझे बिठाया है। तो ये एक अगवा इस हवाले से मैं कहूंगा कि 12:30 बजे फैसला होता है और पुलिस की ना इजाजत होती है, पुलिस के पास इस्लामाबाद पुलिस ना मौके पे मौजूद होती है। पंजाब पुलिस आकर जिस तरह से उन्होंने मुझे वहां से अगवा किया, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, तो मैं ऐसे अगवा कहूंगा। और लोग अगर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो वो उनका हक है, क्योंकि जिस तरह से ये डिसीजन दिया गया उजलत में और जैसा हमने यकतरफा कार्रवाई की, तो पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है और मैंने पुरअमन एहतजाज का हमेशा कहा है। मैं अब भी यही कहूंगा कि पुरअमन एहतजाज वो हक है और वो पुरअमन एहतजाज होना चाहिए। किसी जगह पे तोड़ फोड़ या किसी जगह पे जलाओ घिराओ कोई ना, मैंने पहले कहा ना मैं अब कहूंगा, पुरअमन एहतजाज करें। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह से वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं और उनके पास, आप उनको बताएं कि आपके पास 2 रास्ते हैं, एक गुलामी का और एक आजादी का, वो आपने चूज करना है। मैंने चूज किया हुआ है और आपने भी चूज किया हुआ है, तो लिहाजा गुलामी की जिंदगी से बेहतर है कि मौत आ जाए, तो लिहाजा आपने ये जंग जो है जारी रखनी है। साथ हमने एप्लीकेशन लॉयर्स के हवाले से जो सुप्रीडेंट साहब ने उनको दे दी है कि एक तो खान साहब को 1 क्लास दी जाए जो कानून के मुताबिक उनका हक है, और दूसरा हमने ये कहा है कि डॉक्टर फैसल साहब जो उनके डॉक्टर हैं, अभी तक उनको इजाजत नहीं दी गई और उन्होंने स्पेशली कहा है कि मेरी फैमिली से बुशरा बेगम उनको मुझसे मिलने की जो है वो इजाजत दी जाए। और उन्होंने और एप्लीकेशन के अंदर हमने ये कहा है कि पॉलिटिकल जो लीडर है पीटीआई के, उनकी हमने लिस्ट दी है और उनको मिलने की इजाजत दी जाए। आज तक सिर्फ और सिर्फ मैं जाके मिला हूं, किसी बंदे को कोई इजाजत नहीं है। और वो ये कह रहे थे कि यहाँ पर जो रहने का माहौल है वो बड़ा खराब है, किसी हवाले से मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां पर कोई एसी, कोई कूलर, कोई चीज वहां पर नहीं लगी हुई। एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल छोटा सा कमरा है, वहां पर जो जाए नमाज है उसके लिए भी मुझे जो है वो बड़ा मुश्किल पेश आती है वो अदा करने में। लेकिन उन्होंने कहा कि छोड़ो ये तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं नमाज भी अपनी अदा कर रहा हूँ। अब भी ये कहूंगा उमर फारूक जो चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद, नहीं हो ना मैं डरता था और मैं ना कभी, वो बड़ा खराब है, किसी हवाले से मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां पर कोई एसी, कोई कूलर, कोई
कोई चीज वहां पर नहीं लगी हुई, एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल छोटा सा कमरा है, वहां पर जो जाए नमाज है उसके लिए भी मुझे जो है वो बड़ा मुश्किल पेश आती है वो अदा करने में। लेकिन उन्होंने कहा कि छोड़ो ये तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं नमाज भी अपनी अदा कर रहा हूँ और मुझे मौका मिल गया है कुरान पाक पढ़ने का, तो मैं वो भी पढ़ रहा हूँ और अपनी जो इबादत कर रहा हूँ और मैं डटा हुआ हूँ, कोई मैं झुका हुआ नहीं हूँ, ना मैं डरता था और मैं ना कभी जिंदगी में गुलामी जो है कबूल करूंगा। मुझे ये जिस आगे जितनी भी सख्ती कर लें, जितनी भी मुझे वो तकलीफें दे लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी हिम्मत जो है वो बुलंद है। और आप देख लें कि हमारी मुलाकात हुई है आज तोशाखाना केस के अंदर, हम आज उसके अंदर अपील फाइल नहीं कर पाए। उसकी रीजन ये है कि अभी वकालतनामे हुए हैं, हमारा एक दिन जो है वो जानबूझकर ज़ाया किया गया है। हम कल इसके अंदर वकालतनामा साथ लगाकर वकालतनामे हमने करवा लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी, और उन्होंने वाज़ह कहा है कि अमर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर मुझे एतमाद नहीं है, तो लिहाजा वो मेरे केस की समाअत ना करें। पहले भी उन्होंने जिस तरह से समाअत की, मुझे उन्होंने कोई उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। 9 मई को भी जिस तरह से उन्होंने मेरी गिरफ्तारी को ये कहा कि ये कानूनी है, तो लिहाजा और भी काफी मिसालें हैं। एरियन वाइट का केस, उन्हें एक एक चीज का पता है, याद है कि किस तरह से उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई जो है वो की है। जी अच्छा सर, सेहत कैसी है खान साहब? देखिए, जब खान साहब आए हैं उन्होंने ट्राउजर और जो है शर्ट पहनी हुई थी और जॉगर बूट, वो बिल्कुल फ्रेश हालत में आए हैं, बिल्कुल वो आए हैं, उन्होंने आके मुलाकात उनसे हुई है। जब मेरे पास आए हैं तो उस वक्त मेरे से जो मुलाकात हुई है कमरे में हुई है, मुझे उस कमरे के अंदर जानबूझकर शायद नहीं ले जाया गया कि हकीकत का पता ना चल जाए कि ये खुद जाकर देख ना ले कि क्या पोजीशन है। लेकर खान साहब ने जो वहां पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे उनकी मौजूदगी में ये कहा कि मुझे वाशरूम, ओपन वाशरूम है, वहां पर कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाजा नहीं है, कोई वॉल नहीं है, ओपन मुझे वाशरूम जो है जानबूझ के सिर्फ और सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए ये सारा किया जा रहा है। और रात को उन्होंने कहा है कि बारिश हुई है, तो बारिश का जो पानी है वो सारा कमरे के अंदर आ गया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, मजीद और तकलीफ दे दें, मैं सारी जिंदगी जो है गुजारने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं कभी झुकूंगा नहीं, मैं कभी गुलामी नहीं करूंगा और कौम भी इसी तरह से कभी गुलामी नहीं करेगी। और ये जो है सिलसिला, ये जंग जो है मेरी जारी रहेगी। मैं रूल ऑफ लॉ और हकीकी आजादी की और आप लोगों की जंग लड़ रहा हूँ और मैं इसके ऊपर बिल्कुल डटा हुआ। खाने का क्या कहते हैं? खाने का कहते हैं कि मुझे दाल वगैरह दी गई है, मैंने पूछा, कहते कोई नहीं, खाने का खैर है, जो भी दिया है। बेसिकली तो ये है कि ये मुझे जानबूझकर इस तरह से घबरा के मुझे जो है मुझसे जो है मेरी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, लेकिन खाने से फर्क नहीं मुझे पड़ता। खाना उनको देने की कोशिश की गई, यहाँ से जो मुकामी क़यादत है उन्होंने भी कोशिश की, अप्रोच की, लेकिन वो खाना आगे जो है नहीं देने दिया गया, बल्कि खाने को रोक लिया गया और मजबूरन फिर जो है वो वही खाना खा रहे हैं। लेकिन खाने के हवाले से वो कह रहे हैं कि ठीक है जो भी खाना है, लेकिन खाना उनको जेल का ही दिया जा रहा है, घर का खाना नहीं। अच्छा सर, एक बात सवाल बता दें, उनको क्या क्या सहूलियात सर दी गई हैं, क्या ऐसी सहूलियात है जो उनको दी गई है? सर सहूलियात के हवाले से सिर्फ पंखा ही है जो दिया गया है, या फिर ये कह लें कि जो है पानी जो है पीने का, या फिर उनको रोटी दी जाती है, बाकी कोई सहूलियात नहीं दी गई, कोई उनको किसी तरह से कोई एक्सेस नहीं है, बड़ी तकलीफ में उन्हें रखा हुआ है। सर किसी दूसरी जेल पे जाने के हवाले से भी कोई बात हुई? देखिए, दूसरी जेल में जाने का उन्होंने कहा है कि पहले इनका प्रोग्राम था मुझे उधर ले जाने का, लेकिन ये जानबूझकर मुझे इस जेल में लेके आए हैं क्योंकि यहाँ पर बी क्लास और ए क्लास नहीं है, तो लिहाजा उन्होंने कहा कि कोई नहीं है, डी क्लास बना दें। मैं बिल्कुल तैयार। देखिए, कानूनी तौर पर तो उन्हें जो है वो अडयाला जेल में लेके जाना चाहिए था और कानूनी तौर पर उन्हें बी ए क्लास देनी चाहिए थी, लेकिन वो उनको नहीं दी गई। सी क्लास के अंदर बड़ी अजीयतों में रखा हुआ है, बड़ी तकलीफ में उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल उनका मोराल जो है वो हंस रहे थे कि कोई बात नहीं है। मैं गिरफ्तारियों के हवाले से बताया, वो कह रहे थे कि देखो किस हद तक ये चले गए हैं। मैंने उन्हें बताया कि इस तरह से वर्कर्स को पकड़ा है, मैंने उन्हें बताया कि पीटीआई कल जीत गई है वहां से, पेशावर से, तो वो बड़ा उसके ऊपर खुश हो रहे थे कि देखें यहाँ से ये हारी हुई थी और आज देख लें कि जो कौम है उन्होंने अपना फैसला सुना दिया है कि वो इस वक्त किस तरह जमानत हो जाएगी या नहीं? देखिए, परसों तक जो जमानत है खान साहब की, हमने उनको बताया है कि जमानत आपकी इंशाल्लाह हम कर रहे हैं। आज इन्होंने जानबूझ के डिले किया है, जिस वक्त पटिशन के ऊपर समाअत होगी आपको इस केस के अंदर बिल्कुल जो है रिलीज कर दिया जाएगा। कोई सहूलत नहीं। मैंने पूछा है, मैंने कहा आपके पास कोई टीवी, कोई ऐसा बंदा जो आपको दिखाता? उसने कहा मुझे तो उस टाइम से बिल्कुल एक अंधेरे कमरे में रखा हुआ है, कोई मेरे ऊपर कोई उन्होंने ना कोई वहां पर टीवी की सहूलत मौजूद है, ना कोई अखबार दिया जा रहा है, ना कोई और ऐसी फैसिलिटी या कोई किसी से मेरा राब्ता करवाया जा रहा है।
जैसे मैं कोई मुल्क का बहुत बड़ा दहशतगर्द हूँ और मैंने अपने मुल्क के खिलाफ कोई जो है वो ऐसी चीज की है जो मुझे जिस तरह से मुझे यहाँ पर ट्रीट किया जा रहा है। ये आपने गुफ्तगू सुनी, ये वकील थे, अटक जेल से मुलाकात के बाद सारी सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। लेकिन मैं आपको कुछ एक्सक्लूसिव खबरें बता दूं कि इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से अपने सियासी जानशीन का भी ऐलान कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मैं गिरफ्तार रहूं, मैं जेल में कैद रहूं, मैं मर जाऊं और मुझे जितना भी अरसा तक ये जेल में रखना चाहते हैं रखें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मेरी है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हूं और पाकिस्तान के अवाम तहरीक मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ जुड़ा हुआ हूं। इसलिए सियासी जानशीन भी मैं ही हूं और मैं ही पार्टी को चलाऊंगा जेल के अंदर बैठकर, और ये मुझे जितना अर्सा भी कैद रखेंगे मैं जेल के अंदर बैठकर पार्टी खुद चलाऊंगा। कोर कमेटी जो भी फैसले करेगी उन फैसलों की तौसीक भी मैं करूंगा और उनको हतमी शक्ल भी मैं दे दूंगा। ये जो भी करें करते रहें। और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये एक प्लान बना रहे हैं कि कुछ ऐसे लोगों को प्रेशराइज करके कि मुझसे मुलाकात करवाएं और मुलाकात करके प्रेशराइज करके और उनसे कहें कि जनाब इमरान खान साहब ने ये इख्तियारात और सारे के सारे पार्टी उनके हवाले कर दी है। उन्होंने कहा ऐसी कोई साजिश जो है वो मैं पहले से बता रहा हूं और इस साजिश को कामयाब नहीं होने देना और हतमी तौर पे मैं ही पार्टी का चेयरमैन हूं और मैं ही रहूंगा और मैं ही इसका जानशीन हूं जब तक जिंदा हूं। उस वक्त तक उन्होंने कहा कि मैं जेल में हूं, मैं ही फैसले करूंगा। लिहाजा ये थी सिचुएशन। और साथ ही साथ कुछ और भी बता दूं कि जनाब फरीद साहब ने, जज जो हैं फरुख फरीद, उन्होंने बहुत ही एक दलेराना फैसला किया है और वो फैसला बहुत अरसे से चल रहा था कि जो जज साहब की अहलियां हैं उन पे इल्ज़ाम था कि एक उनकी मुलाजमान पे उन्होंने तशद्दुद किया है और मुलाजमा पे तशद्दुद हुआ है, तो बिल आखिर उनकी ज़मानत कैंसिल हुई है और उन्होंने कैंसिल करके उनकी अहलिया को गिरफ्तार करवा दिया है। तो ये एक बड़ा फैसला था। तो बहरहाल गेम अभी ऑन है जी, गेम ख़त्म नहीं हुई और आने वाले दिनों में अगले जो व्लॉग में मैं कुछ और एक्सक्लूसिव खबरें दूंगा, क्योंकि ये व्लॉग ज़रा कुछ थोड़ा सा लंबा हो गया। इंतज़ार कीजिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।